Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing good. So, if you are an ECC student or have just completed your ACCA and struggling to get your very first job, so this video is going to be very important for you because today we're going to talk about the real skills which are required to crack your very first job as an ACC fresher in 2026. And trust me, ACCA is not enough anymore. सो गाइस जस्ट अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट माई बैकग्राउंड एज यू कैन सी। तो अगर तुम लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो तो यू नो दैट आई हैव माई ई कॉमर्स वेंचर, बट इफ़ यू आर न्यू सो दिस इज समथिंग आई सेल ऑन माई पेज। तो उसका भी जस्ट फोटोशूट एंड ऑल डन हुआ है एंड नाउ इट्स टाइम टू मेक कॉन्टेंट फॉर यूट्यूब एज वेल। तो वही कर रहे हैं, तो तभी थोड़ा सा बैकग्राउंड लुक्स कूल ना। सो गाइज सबसे पहले वी गोना टॉक अबाउट द वेरी बेसिक्स थिंग। ठीक है, जो चीज़ें सबसे एक बेयर मिनिमम होती है वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक नॉलेज स्किल्स। अब बेसिक से मेरा मतलब क्या है, लाइक जर्नल एंट्रीज, नॉर्मल आईएफआरएस की अंडरस्टैंडिंग, इवन आईएफआरएस भी टेक्निकल हो गया बेसिक में। लाइक मेरा एक फ्रेंड था, जिसका फ्रेंड नहीं मेरे नोन में कोई था, तो उसका एक इंटरव्यू हुआ था एंड दे आस्क्ड वेरी बेसिक क्वेश्चन जर्नल एंट्री एंड वो वहाँ पे अटक गया। ठीक है, ऐसा नहीं उसने एंड में सही नहीं दिया या फिर जो भी था, बट वो अटक गया। सो वो जब अटक गया तो वो एक ना रेड फ्लैग बन जाता है इंटरव्यू के लिए। वो बोलेगा भाई, एक एसीसी बंदा जो लाइक पार्ट क्वालिफाइड है एंड उसको एक बेसिक सा 12th का जर्नल एंट्री नहीं आता, लेट सपोज परचेज की एंट्री पूछे तो उसको परचेज की एंट्री नहीं आती, तो कितना बड़ा एक रेड फ्लैग है ना। तो वो इंटरव्यूअर के लिए एक टर्न ऑफ हो जाता है भाई उस टाइम पे। तो वो समझ लो तुम रिजेक्ट हो चुके हो। डजेंट मैटर आगे कि तुम कितना भी अच्छा करो, बट अगर तुम्हारा बेसिक वीक है सो इंटरव्यू इज गोना टोटली इग्नोर यू। सो गाइस प्लीज फोकस ऑन योर बेसिक्स। बेसिक्स बहुत जरूरी है, चाहे तुम एसीसी मेंबर हो, क्वालिफाइड हो, कुछ भी हो यार। ठीक है, तो वही तुमको एक तरीके से इंटरव्यू वहीं पे जज कर लेता है। सो सेकंड बेसिक थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज अ बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल एंड नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इन द डेटा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यार एडवांस एक्सेल तो टोटली डिफरेंट थिंग है। ठीक है, अब नाउ लेट्स अज्यूम बिकॉज यू आर अ फ्रेशर यू शुड एटलीस्ट नो व्हाट आर पिवट टेबल्स आर। ठीक है, वी लुकअप एक्स लुकअप के फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मेटिंग, बेसिक फॉर्मूलाज जो एक्सेल में हम यूज करते हैं डे टू डे में, जिस वजह से तुम्हारी वर्क की एफिशिएंसी, क्योंकि देखो एट द एंड जो भी बंदा जॉब करने वाला है इन वट एवर फील्ड यू गोना गो, यू हैव वर्क ऑन एक्सेल। तो एक्सेल की बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है, तभी तुम्हारे काम में एफिशिएंसी आएगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरी जब फर्स्ट जॉब थी, इवन आई फेस दिस इशू कि भाई मेरे को कुछ कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता थी। ठीक है, अगर मुझे वी लुकअप का फॉर्मूला पता था सो आई न्यू इट कि उसका क्या आउटपुट आता है, बट आई डेंट नो कि उसको एग्जैक्टली कैसे इंप्लीमेंट करना है एक बड़े डेटा में। तो या वो चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए बाय अ कोर्स। अगर कोर्स नहीं करना है, ये तो फ्री में यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है ना, तो या गो फॉर इट। और एक्सेल के बेसिक और अकाउंटिंग बेसिक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आता होगा ना भाई, लग जाएंगे इंटरव्यू के। सो प्लीज फोकस ऑन। सो अभी जो चीजें मैंने बात करी है, ठीक है, दीज आर द बेयर मिनिमम। ठीक है, दिस इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू मेक यू स्टैंड आउट ऑफ पूरा जॉब मार्केट। सो अब आते हैं मेन चीज पे। सो द थर्ड थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज आई नो कुछ नए व्यूअर्स आएंगे, तो उनको इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। बिकॉज कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज़ नॉट अबाउट द लैंग्वेज। ठीक है, इट्स नॉट कि तुम इंग्लिश में कितने फ्लुएंट हो या हिंदी में कितने अच्छे हो, ऑब्वियसली हिंदी में तो नहीं बट इंग्लिश में कितने फ्लुएंट हो। इट्स ऑल अबाउट कि तुम को अगर लिमिटेड भी इंग्लिश आती है ना, सो यू शुड बी एबल टू कन्वे योर मैसेज टू द इंटरव्यूअर। लेट सपोज उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है एक्स वाई जेड और उसका आंसर है ए बी सी। सो तुम्हारी इंग्लिश की कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि तुम उसको वो समझा पाओ एग्जैक्टली exactly। ठीक है, माना तुम्हारे ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते, बोलते हो तुम थोड़ा गलत बोल सकते हो, इट डजेंट मैटर। इट्स जस्ट दैट कि तुम अपना पर्सपेक्टिव, अपना पीओवी, अपना आंसर को जस्टिफाई करके अच्छे से इंटरव्यू को समझा पाओ। सो वही गेम चेंजर होता है इंटरव्यू में। ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई से कि भाई कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर तुम्हारा इंग्लिश वीक है सो गाइज मैं यही बोलूँगा कि यार अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ थोड़ा सा बात करो इंग्लिश में, ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम इन इंग्लिश। ठीक है, वॉच इंग्लिश मूवीज कैप्शन के साथ देखो, कुछ भी मतलब जो भी बेसिक चीज़ें होती है यार। मतलब मैं इंग्लिश टीचर तो नहीं हूँ, इवन मेरी भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, बिकॉज आई प्रेफर टू टॉक इन हिंदी, क्योंकि यूट्यूब पे मैं बात कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद एवरी वन अगर इनको इंग्लिश आती है नहीं आती है। या सो कम्युनिकेशन में अच्छे से फोकस करो। ठीक है, शीशे के सामने खड़े होकर बोलो भाई। मैंने पता है, हाँ, व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब तो आई, तुम अगर मेरी पहली वीडियो देखोगे तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, बट नाउ आई फील लाइक कि भाई मैंने, इफ़ यू वॉच माई जस्ट प्रीवियस वीडियो जैसे पहले वाली है, उसमें आई हैव गिवन अ स्पीच टू माई जूनियर्स। ठीक है, कम से कम भी 80 से 90 लोग थे एंड वहाँ पे मैंने बच्चे थे, वहाँ पे मैंने स्पीच दी है। आई हैव शेयर्ड माई एक्सपीरियंस ऑफ माई जॉब। आई एम मेकिंग लाइक एक्सपीरियंस सारा कंटेंट क्रिएशन का मेरे बिजनेस का। सो एंड अपना पूरा ग्राइंडिंग बताया था। सो मतलब वो मेरे को, आई वुड से कि वो सारा मेरे को
फियर जो मेरा था ना, स्टेज फियर जो मेरा गया, वो इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब एंड ऑल दैट कंटेंट क्रिएशन आई एम डूइंग. सो गाइज कुछ करो, डू समथिंग फॉर योर English, do something for your communication, because that is what going to help you in order to get your very first job. Okay, so guys, as you all know, AI is everywhere right now, and how much power AI has to make you work very efficiently, है ना? So if you are not learning it, you are already falling behind, but don't stress, I've got you covered. So the main issue with the AI courses is that either they are too basic or too much technical that they think you have already a PhD in AI. But obviously, not everyone comes from a tech background, and obviously, you guys are not, because you come from a commerce, accounting, finance background. So don't worry, I've got you covered. So here's what I genuinely recommend to you all: is Simply Learn. Simply Learn is my top pick for AI learning online, and their programs are designed with world's top universities and leading tech giants. And to be honest, it's actually shown in their quality. Three things that I really love about Simply Learn is you learn by doing real world projects, using actual tools, and the most important thing, which will be favorable for you all, is there is no prior experience required. So it doesn't matter whether you're a student, working professional, or switching your careers, they have built something exactly where you are. So if you want to learn AI in a more practical, structured, and a career-focused way, Simply Learn is where you should go. Just type on Google simplylearnaicourses.com, or you can check the link given in my description. Now guys, AI is very important. Do check that out. ठीक है, अच्छे courses हैं उनके. Because AC like ACC तुमने कर लिया, but if you integrate your ACC with an AI, your efficiency of doing a particular work will be 100x. So yeah, go for it. मैं भी ये courses ले रहा हूँ, and I will also buy the same course for advanced Excel or Gen AI, prompt engineering वगैरह. So yeah, you can go and check them out. So another point which will make you stand out in the market is doing internship. Now before you assume something, यार internship हर कोई करता है, ठीक है? But the thing is कि doing internship with your full dedication और लिटरली कुछ सीखना उस चीज़ से इज समथिंग विच विल मेक यू रियली स्टैंड आउट. ठीक है, अब मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे इंटर्नशिप करते, इवन बहुत लोग करते हैं, सो दे आर जस्ट डूइंग द इंटर्नशिप कि वो सीवी में दिखे और वो हाईलाइट हो. ठीक है, अगर लेट सपोज वो हाईलाइट होकर तुम शॉर्ट लिस्ट हो भी गए फॉर द इंटरव्यू, बट इंटरव्यूअर को ना इंटरव्यू के टाइम पे समझ आ जाता है कि तुमने उस इंटर्नशिप से लेजिट कुछ सीखा है या नहीं सीखा है. और ये इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर एज वेल, जो भी इसके अंडर तुम इंटर्नशिप कर रहे हो. कि यूजुअली देखो, इंटर्नशिप्स आर अनपेड या फिर बहुत कम माइनस अमाउंट होता है. तो एक एम्प्लॉयर के माइंड में भी ये होना चाहिए कि यार अगर ये बंदा या बंदी मेरे पास आ रहा है सीखने, सो उसको मैं कुछ सिखा के भेजूँ. ठीक है, एग्जैक्टली जो उसको नीड है कल को फुल टाइम जॉब करने के लिए या जो भी कर. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स. तभी अच्छी फर्म ढूंढो. ठीक है, इट विल रियली हेल्प यू टू क्रैक योर जॉब, एंड मे बी इट will help you to negotiate further, negotiate in terms of salary, in terms of बहुत सारी चीज़ें होती है. तो yeah, do good internships. And another thing which is not like stand out वाला तो पॉइंट खत्म हो गया. को लगता है बेसिक है तुम सबको आना चाहिए, इज हाउ टू मेक अ सीवी. ठीक है, सीवी इज समथिंग, भाई मैंने बहुत लोगों के देखे बहुत ही गंदे सीवी होते हैं, नॉट एटीएस फ्रेंडली. ठीक है, बहुत ही रैंडम चीज़ें लिखी हुई है. सो प्लीज़ मेक इट प्रोफेशनली. अपनी ईमेल आईडी भी एक प्रोफेशनल आईडी रखना, जैसे फालतू से नाम बताना. लेट सपोज इफ योर नेम, जैसे मेरा नाम अश्विन थापा है, सो माई आई डी इज थापा अश्विन 4@gmail.com, फिर अश्विन थापा डॉट फोर, जो भी मतलब जो भी रिकमेंडेशन आता है जब जीमेल आईडी में आता है, तो अकॉर्डिंग टू योर नेम कुछ फालतू ऐसे इरेलीवेंट से नेम मत रखना. ठीक है. सेकंड इज सीवी के यार वीडियोस देखो, एंड इफ आई विल आल्सो शेयर माय सीवी, अगर इधर स्क्रीन पे इधर मैं दिखा दूंगा. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, तो आई कैन गाइड यू कि सीवी को कैसे बेटर बना सकते हैं, या फिर मैं अपना टेम्पलेट भेज दूंगा जो मैंने यूज़ किया था व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब. या नाउ अनदर थिंग विच विल हेल्प यू डेफिनेटली. ठीक है, अब ये क्या चीज़ है कि यार जब इफ़ यू आर गोइंग इन अ वॉक इन ड्राइव, लाइक अगर कुछ तुम्हारे वॉक इन इंटरव्यू ऑफिस जाके या फिर ऑनलाइन है, भाई जब भी अगर लेट सपोज तुम ऑनलाइन बैठे हो कैमरा के सामने, तो प्लीज़ वेल ड्रेस होके बैठो. ठीक है, अच्छे से फॉर्मली ड्रेस हो, अच्छा दिखनी चाहिए हो. ठीक है, फेस वॉश कर लेना अच्छे से, बाल बू बना के. बिकॉज यार उससे ना इंटरव्यू को ऐसा लगता है कि अगर मैं भी इंटरव्यू होता तो अगर सामने वाला बंदा अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर ग्रूम होकर बैठा है, तो मेरे को लगेगा दैट ही इज़ रियली इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस जॉब अपॉर्चुनिटी. ठीक है, अगर तुम नॉर्मली अपने घर की टी शर्ट में बैठे रहोगे, तो यार वो तुम्हारे एक एंथुजियाज्म, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं दिखाता ना उस पर्टिकुलर जॉब रोल पे. तो प्लीज़ अच्छे से पर्सनैलिटी बना के रखो. एंड इफ़ यू आर गोइंग इन वॉक इन ड्राइव, तो भाई बिल्कुल अच्छे से करके जाओ, फुल फॉर्मल टाइट एकदम, जो मतलब जिससे तुम्हें भी कॉन्फिडेंट फील हो और सामने वाले को भी तुम्हारा एक ऑरा दिखे, ऑरा. तो वैसा बन के जाओ. इट रियली हेल्प्स गाइज. मेरे को तो फॉर्मल पहनना पसंद है, बट आई हैव सीन मैनी पीपल जो टी शर्ट्स जीन्स में जाते हैं. सो ऐसा मत करना बिल्कुल भी. इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल टू मी, और आई थिंक ऑब्वियसली एम्प्लॉयर को भी लगता होगा. या ग्रूम वेल, ड्रेस वेल अच्छे से. तुम्हारी बियर्ड नहीं है तो अच्छे से क्लीन शेव हो के जाओ और बढ़िया से भाई सज के जाओ.
लगनी चाहिए ना, इंटरेस्टेड हो. एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू would really relate to it. ठीक है. Yeah, so यही points थे. That is it for the video. And if you still have any queries, you can connect with me on Instagram ID यहाँ पे दिख जाएगी टंग करके. ठीक है. और yeah, you can check out Simple Learner also for your AI courses. It will really help you in working efficiently when you are in your full-time job. Or yeah, keep supporting, keep grinding, guys, because this is your life. You have got only one life. You have to make it big. अच्छे से पैसा कमाओ, धंधा करो, कुछ एसी से करो, बड़ा करो. Bye bye, guys, and keep grinding.